आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 28 जून की टॉप हेडलाइंस। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वजीर आजम के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल। सदर मजलिस ने कहा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान की तनु और उसकी तकसीरियत को एक मसला समझते हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कहते हैं। सदर मजलिस ने सवाल किया कि क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुल्क से उसकी तकसीरियत और तनु को छीन लेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि पंजाब में सिखों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताएं, देखिए वहां क्या रद्द अमल होगा। बकरा ईद से पहले हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सलारजंग म्यूजियम में जीएचएमसी और महकमा मवेशी पालन के अफसरान, मुस्लिम उलमा, कुरैशियों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। खुशगवार लहजे में होने वाली मीटिंग में मुस्लिम उलमा और अवामी नुमाइंदों ने अपने भाइयों से अपील की कि वो गलियों को साफ सुथरा रखने और पुलिस के साथ ताउन करने के लिए जानवरों के वीज़े को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाए। ये हमारे इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखें और अमन व अमान बरकरार रखें। तेलंगाना के करीमनगर शहर में पेश आए एक वहशियाना वाक़ये में 10वीं जमात की तालिबा को ब्लैकमेल करते हुए 6 लड़कों ने की कई महीनों तक अजमत रेजी, जिस पर करीमनगर की वन टाउन पुलिस ने नाबालिग लड़की को हरासा करने पर 6 लड़कों बशमूल 5 नाबालिग लड़कों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। 158 किलोमीटर आउटर रिंग रोड ORR पर ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद को 100 किलोमीटर फी घंटे की मौजूदा हद से बढ़ाकर 120 किलोमीटर फी घंटे कर दिया गया है। ORR एक 8 लेन तक रसाई पर काबू पाने वाला फ्रीवे है, जिसकी हर तरफ 4 लेन है। अब तक पहली 2 लेन पर ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद 100 किलोमीटर फी घंटा थी और तीसरी और चौथी लेन के लिए ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद 80 किलोमीटर फी घंटा थी। रफ्तार की हद को अब पहली 2 लेन में 100 किलोमीटर फी घंटा से 120 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर LGV की शख्सियत और मरकजी हुकूमत के पास दिल्ली में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोई ठोस मंसूबा नहीं है। आसाम के 11 अजला में सैलाब का असर, 514 गांव में 1.21 लाख से ज्यादा लोग हुए मुतासिर। आसाम में सैलाब की सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक 47 से ज्यादा शहरी सैलाब से मुतासिर है। तमाम दरिया खतरे की निशान से नीचे बह रही है। सैलाब से कई दरियाओं के पुश्ते टूट गए हैं और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जरूरी इक़दाम कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मंगल को अचानक दिल्ली के खरूल बाग पहुंच गए। यहां उन्होंने मोटरसाइकिल के ताजिरों और मोटरसाइकिल बनाने वालों से मुलाकात की। उसके साथ वो मोटरसाइकिल की दुकान पर भी गए और लोगों से बातचीत की। बाइक मैकेनिक की दुकान पर भी राहुल गांधी ने बाजार में दरपेश मसाइल के बारे में बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बाइक ठीक करने की टेक्निक सीखते भी देखा जा सकता है। ईद उल अजहा जुमेरात यानी कल है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी हिदायत सामने आई है। उन्होंने कुर्बानी के हवाले से सख्त हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि मुतय्यन जगह के अलावा कहीं और खास तौर पर मुतनाज़ा जगहों पर कुर्बानी ना करने की सख्त हिदायत दी है और कहा कि हर हाल में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कहीं भी ममनुआ जानवर की कुर्बानी ना हो। इंतजामिया को भी त्योहार पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गई है। मुंबई से मुतसिल मीरा रोड पर वाक़ बीजेपी इंफ्रा सोसाइटी में कुर्बानी के लिए 2 बकरे लाए जाने पर घंटों तक हंगामा हुआ। इस दौरान अक्सरियती बरादरी के लोगों ने कभी हनुमान चालीसा का विर्द किया तो कभी जय श्री राम के नारे लगाए। न्यूज़ पोर्टल पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान नोक झोंक भी देखी गई, ताहम पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला रफा दफा कर दिया।
आईसीसी ने मंगल को ऐलान किया कि हिंदुस्तान इस साल अगस्त में आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगा। ये सीरीज जुलाई और अगस्त में हिंदुस्तान के वेस्ट इंडीज के तमाम फॉर्मेट के दौरे के इख्तिताम के फौरन बाद खेली जाएगी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग के जरिए ट्रैफिक के दरमियान गुलाब बेचने वाली एक लड़की का जिक्र किया है। उन्होंने जज्बाती अल्फाज में पूरी कहानी बयान की। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में लिखा कि किस तरह एक छोटी सी लड़की शदीद बारिश में ट्रैफिक के दरमियान अपने खानदान का पेट पालने के लिए फूल बेच रही थी। अदाकार ने बताया कि किस तरह मुश्किलात का सामना करते हुए गरीब लड़की बीच रोड पर अपने मासूम चेहरे के साथ गुलाब बेच रही थी। अदाकार ने कहा कि मैंने उस लड़की को अपने पास बुलाया और गुलाब की कीमत पूछे बगैर लड़की को पैसे दिए और उससे गुलाब ले लिए। मध्य प्रदेश के दतिया से बड़ी खबर सामने आई है। एक मिनी ट्रक जिसमें 30 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे नदी में जा गिरी। इस हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुअत्तिद जख्मी बताए जा रहे हैं। सफर के दौरान ये मिनी ट्रक मुसाफिरों समेत घवारा नदी में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी इंतजामिया हरकत में आ गई और फौरी तौर पर राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए। आज सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल जुहा मनाई गई। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा अदा करने और मुज़दलिफा में रात गुजारने के बाद मिना पहुंचकर जमरात की रिमी कर रहे हैं। हुज्जाज के काफिले मंगल और चहारशुमे के दरमियानी शब से मिनी पहुंचना शुरू हो गए थे। इसके साथ आज सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद कुर्बान का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये थी 28 जून की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।